नमस्कार दोस्तों, रिन्यूएबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, ग्रॉस मीटरिंग एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग में क्या डिफरेंस है, कैसे ये वर्क करता है और इससे जो गवर्नमेंट की नेट मीटरिंग की पॉलिसी है उस पर क्या इफेक्ट आता है। तो हम पहले आते हैं नेट मीटरिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली में नेट मीटरिंग कैसे काम करता है। देन हम नेट मीटरिंग के बाद ग्रॉस मीटरिंग पर आएंगे और हम देखेंगे कि ग्रॉस मीटरिंग कैसे काम करता है। फिर हम नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि एक्चुअल में नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो नेट मीटरिंग क्या होता है? नेट मीटरिंग इज ए अरेंजमेंट इन विच द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट आर एडजस्ट अगेंस्ट इंपोर्ट लोइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब आपका कि नेट मीटरिंग एक ऐसा मीटर है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हम काउंट करते हैं और इसका यूज जो होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के लिए यूज होता है। सेकंड, ये ए बाई डायरेक्शनल नेट मीटर अकाउंट्स फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ पावर। एक्चुअल में नेट मीटरिंग क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल मीटर होता है जो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को काउंट करता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड ओवर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इस नेट मीटर में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है और जो इलेक्ट्रिसिटी हम सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है उसमें से डिडक्ट हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फोर्थ पॉइंट का क्या है? द एडजस्टमेंट मे बी डन आइदर ऑन द मंथली, हाफ ईयरली और एनुअली बेसिस। मतलब जो आपका ये एडजस्टमेंट होता है कि आपका कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने इंपोर्ट किया, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने एक्सपोर्ट किया, ये जो एडजस्टमेंट होता है वो आपका मंथली बेसिस भी हो सकता है, हाफ ईयरली बेसिस भी होता है और एनुअली बेसिस भी होता है। तो ये तो हमारा नेट मीटर की फीचर्स हैं। वर्क कैसे करता है इसको हम समझने के लिए हम इस फिगर के थ्रू समझेंगे। सपोज करिए कि हम एक सोलर पावर प्लांट अपने घर पर हमने लगाया है। ये सोलर पावर प्लांट 5 यूनिट बिजली जनरेट करता है और ये 5 यूनिट बिजली या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा कंजप्शन जो हाउस होल्ड है, अगर कंजप्शन 5 यूनिट से ज़्यादा है तो ये 5 यूनिट पहले सोलर का कंज्यूम करेगा और उसके बाद जो रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, जो रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है वो ग्रिड से लेता है। तो ये नेट मीटर की वर्किंग कैसे होती है कि अगर हमारा सपोज करिए कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की कंजप्शन हमारी 10 यूनिट है, 5 यूनिट हमारा सोलर जनरेट कर रहा है और 5 यूनिट ये ग्रिड से ले रहा है। अगर कंज्यूमर का कंजप्शन 0 है तो 5 यूनिट जो है वो टोटल नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर कंज्यूमर का कंजप्शन 100% है, लाइक 10 यूनिट, तो ये 5 यूनिट सोलर से लेगा और बचा हुआ 5 यूनिट ग्रिड से लेगा। अगर सोलर से जनरेशन, जैसा कि हमें पता है कि नाइट में नहीं होती है और कंज्यूमर का 100% कंजप्शन है, तो वो 10 के 10 यूनिट पूरा ग्रिड में लेता है। तो जो हमारा सोलर से जनरेशन हो रहा है वो ग्रिड में कितनी यूनिट दिया और वो ग्रिड से कितनी यूनिट दिया लिया, इट मीन्स हमारा ग्रिड को कितना एक्सपोर्ट किया और ग्रिड से कितना इंपोर्ट किया, दोनों को काउंट करने के लिए जो मीटर हम यूज करते हैं वही हमारा नेट मीटर होता है। अब आते हैं हम सेकंड, ग्रॉस मीटर। ग्रॉस मीटर क्या होता है? पहले हम इसके फीचर देखते हैं। ग्रॉस मीटर इज ए अरेंजमेंट इन विच ए कंज्यूमर इज compensated as a fixed feed in tariff for a total number of unit of solar energy generated and export to the grid। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंज्यूमर होता है उसको एक फिक्स पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट मिलती है, जितना यूनिट वो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और ग्रिड को एक्सपोर्ट करता है। ग्रॉस मीटरिंग में
एक यूनिडायरेक्शनल मीटर होता है। सेकेंड पॉइंट हमारा जैसा कि लिखा है, ये यूनिडायरेक्शनल ग्रॉस मीटर अकाउंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ पावर। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो ग्रॉस मीटर होता है वो यूनिडायरेक्शनल मीटर होता है, वो केवल एक्सपोर्ट पावर को ही काउंट करता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, कंज्यूमर हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लाइक डिस्कॉम एट रिटेल सप्लाई ट्रैफिक फॉर ए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड फॉर द ग्रिड। तो कंज्यूमर को जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर रहा है उसके लिए एक फिक्स रिटेल प्राइस पर ही आपको पेमेंट करनी होगी। वो रिटेल प्राइस आपका जो फिक्स टैरिफ है, जो आपको पेमेंट मिल रही है उससे हमेशा ज्यादा होता है। द फोर्थ पॉइंट, द फीड इन टैरिफ एंड रिटेल सप्लाई टैरिफ आर टिपिकली डिफरेंट रेट। तो आपको फोर्थ पॉइंट में क्लियर हो रहा है कि फीड इन टैरिफ और आपका रिटेल प्राइस है। फीड इन टैरिफ क्या है, जो आपको पेमेंट मिल रहा है, और फिक्स टैरिफ क्या है, जो आप पेमेंट बिजली विभाग को या जो आपकी कंपनी है बिजली सप्लाई करती है उसका चार्ज। ये दोनों हम डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है। सपोज करिए कि आपने जो ग्रिड से बिजली लिया उसका 7.5 रुपए पर यूनिट चार्ज कर रहा है, जो ग्रिड से बिजली लिया उसका 7.5 रुपए पर यूनिट चार्ज दे रहे हैं, और आप ग्रिड को बिजली दे रहे हैं उसका चार्ज बिजली विभाग या जो भी आपकी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है वो 5 रुपए पर यूनिट हो सकती है, 4 रुपए हो सकती है, जैसा भी आपका इंटरनल पीपीए एग्रीमेंट होगा, पावर परचेज एग्रीमेंट होगा कंपनी के साथ में। अब हम ग्रॉस मीटरिंग को समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो ग्रॉस मीटरिंग कैसे वर्क करता है, ग्रॉस मीटरिंग में क्या होता है कि एक सोलर सिस्टम सपोज करिए आप अपने घर पर लगाए हैं। वो सोलर सिस्टम क्या है कि जितनी भी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी गई वो टोटल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपको ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देगी, उसमें आप एक सिंगल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करेंगे। और इसमें आपको जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है वो उसके लिए एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगता है जिसमें आपका वो यूनिट काउंट होता है। इसलिए ग्रॉस मीटर जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल मीटर होता है, ये एक्सपोर्ट यूनिट को काउंट करता है और इसमें हम इंपोर्ट यूनिट को काउंट नहीं करते हैं। तो अगर हम ग्रॉस मीटर और नेट मीटर में डिफरेंस देखना चाहें तो ग्रॉस मीटर और नेट मीटर में जो पहला डिफरेंस है कि ग्रॉस मीटर क्या है, यूनिडायरेक्शनल मीटर है, वो एक्सपोर्ट यूनिट को ही काउंट करता है। नेट मीटर क्या है, बाई डायरेक्शनल मीटर है, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को काउंट करता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो ग्रॉस मीटर में आपका पेमेंट आपको मिलती है वो पेमेंट एक फिक्स इन टैरिफ के टर्म्स में मिलेगी जो हमेशा आपका रिटेल प्राइस से कम होगा। और नेट मीटर में क्या होगा, उसमें यूनिट टू यूनिट आपका कंपनसेशन मिलता है, वो आपका जितने रुपए पर यूनिट आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दोगे उतने ही रुपए पर यूनिट आपको भी मिलेगा। थर्ड डिफरेंस क्या है, जो ग्रॉस मीटर है, ग्रॉस मीटर में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के लिए आपको एक अलग से इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाना पड़ता है, बट नेट मीटर में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हो वो भी उसी सिंगल मीटर में ही काउंट हो जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू।